जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आशा करते दोस्तों कि आप क्लास 10 का प्रत्येक वीडियो को आराम से देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा प्ले लिस्ट, आप आराम से जाके वहाँ पे वीडियो अपना देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपका है क्लास 10 का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और दोस्तों आज आपको बताने वाले हम टाइप नंबर 16 और दोस्तों पार्ट नंबर भी 16। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपका क्या, आपका आज का टॉपिक है दोस्तों आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आइए दोस्तों जरा हम लोग देख लेते हैं कि त्रिज्या खंड होते क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला एक आपको बना के दिखाते हैं वृत्त। क्या बना के दिखाते हैं दोस्तों? वृत्त। आप इसको आराम से चाप के द्वारा एक इस तरह से बना लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे दे दीजिए केंद्रक। यहाँ पे क्या दे दीजिए दोस्तों? केंद्रक। यहाँ से एगो इधर से लेते आएंगे और दोस्तों यहाँ से लेके इधर से एगो लेते आएंगे। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हो गया आपका, ये जो आकृति हो गई, जो रंगा हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी रंगा हुआ भाग को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिज्या खंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एगो थीटा कोण बनता है। यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों? आपका कोण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? थीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब इसका नाम क्या बोले? इसका नाम अभी बोले दोस्तों आपको हम त्रिज्या खंड। क्या बोले? त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आराम से आप देख पा रहे होंगे नहीं दोस्तों। चलिए आपको हम और एक बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे पहला देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका एक वृत्त। पहला ही क्या हो गया? आपका एक वृत्त हो गया। वृत्त में एक बिंदा लेंगे और बिंदा लेने के बाद दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तो बीच का जो दूरी होता है, बीच का जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको मानना होगा ओ, और यहाँ भी हम क्या मान लेंगे? ओ। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल चुका होगा कि त्रिज्या खंड होते क्या है। और दोस्तों यदि आपको कोई बोले कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो वो बोलेंगे दोस्तों कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होते हैं थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको दोस्तों मिटाने के बाद अब क्या करें दोस्तों? सवाल बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग आज का पहला नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, आपको यहाँ पे दे देते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले वृत्त का वृत्त का वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या खंड ज्ञात करें। ज्ञात करें करें जिसका जिसका कोण जिसका कोण 60 डिग्री हो, जिसका कोण 60 डिग्री हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको दोस्तों याद रहे कि थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे कोण कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे के लिए, पहले कैसे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों। पहले आपको लिखना है यहाँ पे दिया है। पहले क्या लिखना दोस्तों? आपको यहाँ पे दिया है। तो बताइए दोस्तों क्या दिया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हम लोग कि त्रिज्या आपका दे दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग त्रिज्या त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या बोलते हैं दोस्तों? आर बोलते हैं। त्रिज्या क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। और दोस्तों आर का मान कितना है? आर का मान आपका है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। चलिए आपको जैसे हम आकृति के द्वारा बना के दिखा देते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका एक वृत्त। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका वृत्त हो गया। यहाँ पे बिंदा ले लिए और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कौन। क्या लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों? कौन। कौन को क्या बोलते हैं? थीटा। तो बताइए दोस्तों कि थीटा का मान कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 60 डिग्री। यहाँ पे इसका मान कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आराम से आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्न का। आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्रश्न से। अब बताइए दोस्तों कि आपको प्रश्न निकालना क्या है। तो आपको निकालना है यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्या खंड, यहाँ पर दोस्तों एक चीज लिखने भूल गए थे, का
क्षेत्रफल। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो आप लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। बताइए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होते हैं? इसका फॉर्मूला होते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे थीटा बटे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आपको और चीज यहाँ पे बता देते दोस्तों कि पाई का मान हम लोग कितना लिखते हैं? पाई का मान होते हैं 22/7। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे थीटा का मान कितना? 60। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60/360 गुना पाई का मान बोले दोस्तों, देखिए यहाँ पे पाई का मान हम लिख दिए हैं कि पाई का मान कितने होते हैं? 22/7 गुना, और दोस्तों आर का मान कितना है? आर का मान आपका 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिए दोस्तों 6 सेंटीमीटर, 2 बार लिखना। क्या लिखना आपको यहाँ पे? 2 बार। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका 1 0 कट गया। छक्का जो कटाएंगे तो दोस्तों आपका 6 बार में कटेगा, और छक्का जिसको कटाएंगे तो ये दोस्तों आपका 1 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे आपको कितना बच गया? बच गया 22 गुना 6 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बट्टे यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? आपका 7 हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको क्या करना है? ऊपर वाले को गुना करना है। चलिए गुना करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 12 की 2, हाथ में 1, 12 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 13 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। चलिए अब लिखते हैं आपको सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर होते हैं यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसको ब्रैकेट से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? आराम से। चलिए अब आप लिख दिए सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टे 7। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 नंबर आपको दे दे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसका कोण, जिसका कोण 60 डिग्री हो। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को पढ़ के यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री हो। चलिए दोस्तों जरा हम लोग बना लेंगे पहले। तो यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि आपका ये बन गया वृत्त। क्या बन गया दोस्तों आपका? आप आराम से गोल वृत्त बनाइएगा। कैसे बनाइएगा दोस्तों? आप आराम से गोल बनाना है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं केंद्रक। क्या मान लीजिए दोस्तों? केंद्रक। केंद्रक के बाद आराम से एक लाइन इधर दे देना है, इधर दे देना है। इसका मान कितना दोस्तों? इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसका मान कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा आपको दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए कि आपका कोण का मान कितना? कोण का मान है 60 डिग्री। तो आप लिख देंगे दोस्तों हम लोग 60 डिग्री। चलिए अब आराम से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले लिखना क्या है दोस्तों? पहले आपको लिखना है दिया है। चलिए अब बताइए क्या दिया है? तो लिखेंगे यहाँ पे पहले हम लोग त्रिज्या। तो लिख दिया यहाँ पे त्रिज्या बराबर कितना दोस्तों? आपका 7 सेंटीमीटर। अगला अब दोस्तों बताइए कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण। कोण को क्या बोलते हैं दोस्तों? थीटा बोलते हैं, जिसका मान है आपका 60 डिग्री। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको क्या लिखना? अब आपको लिखना प्रश्न 6। चलिए आप लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न 6। निकालना क्या? आपको निकालना है वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। या दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे आराम से लिख देंगे हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल
बताइए दोस्तों का फॉर्मूला क्या दिया, फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना दोस्तों आपका यहाँ पर 60 डिग्री, तो लिख दिए 60 बट्टे 360 गुना पाई का मान होते 22/7। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आर का मान कितना 7 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है दोस्तों आपको, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10 10 इसको कटाइए दोस्तों, ये हो गया आपका 6 बार। कितना बार कट गया, 6 बार में। इसको अब आराम से कटाइए 3 से, कितना से कटाइए, 2 से कटाइए, 3 से हो गया 3। और ऊपर गया दोस्तों आपका 11, कितना हो गया 11। और ये 7 और ये 7 को कटा दीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 11 गुना सेंटीमीटर, तो लिख दिए यहाँ पे 11 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब बताइए क्या आपका नीचे में कितना, नीचे में आपका हो गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग 3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब आइए दोनों को गुना करते हैं। 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 यहाँ पे हो गया 7। और दोस्तों देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टे नीचे में कितना हो गया दोस्तों, नीचे में आपका हो गया 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप आराम से 1 नंबर प्रश्न और दोस्तों 2 नंबर प्रश्न को आराम से उतार लीजिए। जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों तो देखते हैं हम लोग आज का यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दोस्तों 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री भी लिख सकते हैं दोस्तों, या आप 90 डिग्री दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए तो आइए आप देखते हैं इसको बनाना कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहले एक वृत्त बनाना, पहले आपको क्या बनाना, एक आराम से एक वृत्त बना देना। कोई दिक्कत दोस्तों। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पे केंद्रक दे दिए, केंद्रक के बाद अब बताइए दोस्तों कि आपको यहाँ पे दिया क्या है। आपको यहाँ पे दिया दोस्तों त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 42 सेंटीमीटर। अगला दोस्तों तो नीचे भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। और दोस्तों बताइए कि आपका कोण कितना है, कोण यहाँ पे दिया दोस्तों 60 डिग्री। यदि आपका मन करता हो क्या सर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लेके नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई भी चीज दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पे लिखना है दिया, क्या लिखना आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो आइए जरा देख लेते हैं। तो दिया है यहाँ पे त्रिज्या, क्या दिया आपको यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर, बराबर कितना है 42, तो लिख देंगे 42 सेंटीमीटर। अगला बताइए दोस्तों कि कोण कितना है, तो कोण को हम बोलते हैं थीटा, जिसका मान हम लोग पता है कि यहाँ पे कितना दिया 60 डिग्री। कोई दिक्कत। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों प्रश्न से। कोई दिक्कत। चलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान है आपका पास 60, तो लीजिए 60 बट्टे 360 गुना 22/7 गुना, और दोस्तों आर का मान कितना है, आर का मान है 42, तो इसी को डाटे आप 2 बार लिख दीजिए 42 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 0 इसको कटाइए दोस्तों, आपका कट गया 6 बार में। वही दोनों कटाइए, यहाँ पे हो गया आपका 11, यहाँ पे हो गया 3, 7 7 हो गया दोस्तों आपका 49। कितना हो गया 7 7 6 बार में, कितना बार कटेगा बोला 6 बार में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पे 6। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए 11 गुना 6 कीजिए तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 66, और यहाँ पे सेंटीमीटर गुना यहाँ पे दोस्तों 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए
आपको क्या करना है, दोनों को गुना करना, दोनों क्या करना है यहाँ पे गुना। चलिए ऊपर लिख देते 66 और नीचे में कितना हो गया आपका 42। 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 1, 12 और 1 13, एक अंक काट दिए। अगला चरका पढ़ना 6 बार तो होता है 24, मतलब हो गया 2, 24 2 होते कितना दोस्तों 26। अगला 2 यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 2, तो निकल गया दोस्तों आपका 27 27 72 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों देखो हम थीटा का मान लेके आपको 90 का भी बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं आराम से। चलिए आराम से 90 भी लेके देख लेते हैं क्या 90 से बनता है या नहीं बनता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेते हैं 49, कितना ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जरा हम लोग 49 को काट के यहाँ पे ले लिए 49 और यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों हम लोग 90 डिग्री, कितना ले लेंगे 90 डिग्री। तो कौन का मान, इसको चलिए दोस्तों जब मिटा देते हैं। तो यह बताइए दोस्तों कि आपका आर का मान कितना है, आर का मान हो गया 49 डिग्री 49 सेंटीमीटर और दोस्तों थीटा का मान कितना यहाँ पे 90, तो आप लिख दिए 90। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आराम से लिख लेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका कितना नंबर 4 नंबर। ये हो गया आपका कितना नंबर 4 नंबर। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आपको पहले क्या लिखना, पहले आपको लिखना है यहाँ पे दोस्तों दिया है, तो लिख दिया आप हम लोग दिया है। क्या दिया है दोस्तों, लिया है त्रिज्या, तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे त्रिज्या जिसको बोलते हैं दोस्तों आर, कितना है दोस्तों यहाँ पे 49 सेंटीमीटर। कौन कितना है दोस्तों, कौन को बोलते हैं थीटा, इसका मान यहाँ पे दिया कितना 90, तो यहाँ पे लिख लेंगे आराम से 90। और दोस्तों यदि आपका मन करे तो आप यहाँ से आराम से ए ओ बी नाम भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न, प्रश्न से। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब आपको लिखना है यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखना है दोस्तों, त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होते हैं 5/360 गुना पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान है 90, तो आप लिख देंगे 90/360 गुना पाई का मान होते हैं 22/7 और दोस्तों आर का मान दिया 49, तो इसको दो बार लिखेंगे 49 सेंटीमीटर गुना 49 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत दोस्तों। देखिए 90 से कटाइएगा तो हो जाएगा 4 बार में, कितना बार में 4 बार में। अगला ये दोनों कटाइए दोस्तों, ये हो गया 11 बार में, ये हो गया आपका 2 बार में। 7 सत्ते होता है दोस्तों कितना 49। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग 11 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 49 सेंटीमीटर बटे 2। चलिए यहाँ पे देखते गुना करते हैं 7 गुना 1 7 और 7 सेंटीमीटर गुना 49 सेंटीमीटर बटे 2। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये दोनों को गुना करना। चलिए यहाँ पे गुना करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे आराम से गुना कीजिए। यहाँ पे हो गया 49, लेते यहाँ पे ऊपर लिखिए 7 7 9 4, गुना कीजिए दोस्तों। 9 सत्ते होता है 63, 63 की 3 हाथ में हो गया 6, 63 और 3 होता है 49, एक अंक काटिए। 7 चौक 28, कितना हो गया 28, 8 हो गया 2, 28 और 2 हो गया दोस्तों यहाँ पे 30। अगला 3 7 7 3, तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से दोस्तों हम लोग 3 7 7 3 बटे 2। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होते हैं आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो गया दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बताए गए प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।